इन दिनों सरकारी नौकरियों को लेकर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल माफियाओं का बोलबाला पूरे देश भर में देखा जा रहा है। कोई राज्य इससे अछूता नहीं है। नकल माफियाओं की इस काली करतूत की वजह से जहां एक तरफ प्रतिभावान छात्र नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं, तो वहीं जो कम प्रतिभावान हैं या जिसमें प्रतिभा है ही नहीं, वे भी पैसा और पहुंच के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं और फिर इस प्रकार से जो नौकरियों में आने वाले लोग होते हैं वे आगे चलकर भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं। झारखंड में भी हाल में हुई एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा को लेकर इसी प्रकार से नकल माफियाओं के शिकार होने की बात सामने आ रही है। हालांकि शुरुआती दौर में तो सरकार ने इससे लगभग इनकार ही कर दिया था, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर तरह तरह के प्रमाण लगातार प्रसारित होने लगते हैं, जिससे सरकार पर भी दबाव बनता है और कई बार न्यायालय भी इसमें हस्तक्षेप करता है। इस वजह से इस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जो यहाँ पर CGL के नाम से जाना जा रहा है, उसके परीक्षा के परिणाम रोक दिए गए हैं। छात्रों का यह मानना है कि इसमें परीक्षा को रद्द कर फिर से इस परीक्षा को आयोजित किया जाए और इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि नकल माफियाओं का इसमें कोई जोर ना चल सके। फिलहाल झारखंड में विधानसभा का चुनाव के कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऐसे में सरकार से इस मामले में कुछ करते अब नहीं बन सकता है, लेकिन विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने अब इसे एक चुनावी मुद्दा बना लिया है। आइए जानते हैं कि इस CGL एग्जामिनेशन को लेकर झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के सहप्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा क्या कहते हैं और छात्रों का पक्ष अपने पक्ष में मिलाकर चुनावी जीत हासिल करने के लिए इसे लेकर क्या क्या वायदे कर रहे हैं। सारे युवाओं का जो प्रतिनिधि मंडल है जी, यहाँ आके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और मुझसे मुलाकात किया जी। जो पहला मुद्दा है स्टूडेंट का ये है कि जो CGL एग्जाम किया है और उनका जो एग्जाम में घोटाला हुआ है और एग्जाम के लिए कोई युवा संतुष्ट नहीं है। सबका ये एक सर से ये मांग है कि CGL एग्जाम को रद्द किया जाए और जब तक रद्द करने का निर्णय नहीं होता है तब तक जो रिजल्ट है उसको अनाउंस ना किया जाए। इसलिए अगर एक बार रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा फिर बाद में अगर रद्द करना चाहे तब भी कॉम्प्लिकेशन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को निवेदन करेगा कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो चुका है, चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। अभी कृपया CGL एग्जाम का रिजल्ट ना दिया जाए। अगर आप CGL एग्जाम का रिजल्ट देते हो तो आचार संहिता का 2,87,000 पोस्ट वैकेंट है। हमारा वादा है कि पहले 1.5 लाख पोस्ट हम तुरंत उनका कैलेंडर जारी कर दूंगा और 1.5 लाख नियुक्ति हम 1 साल में पूरा करूंगा। आप लोग पूछ सकते हैं क्या यह संभव है? अब जब हरियाणा में हमारा सरकार आए, हमारा मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया कि जब तक मैं 25,000 नियुक्ति नहीं दूंगा तब तक मैं शपथ नहीं लूँगा। पहले 25,000 नियुक्ति किया, फिर जाके नायब साइनी जी ने शपथ लिया। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम 1.5 लाख नियुक्ति पहला साल में करूँगा और 2,87,000 रिकॉर्ड हम लोग पूरा करूँगा। ये 17 का ये डिमांड था कि ये सारे बात जो हम लोग टीवी में बोल रहा हूँ, मीडिया में बोल रहा हूँ, ये बात मैनिफेस्टो में भी आना चाहिए और जगह जगह हमारा जो नेतागण आएगा उनका भाषण में भी ये बिंदु आना चाहिए। टोटल 21 पॉइंट 17 ने हमें दिया है। आज हम लोग ये 21 पॉइंट का सरसा करके
जहाँ तक संभव होगा 23 पॉइंट है, ये 23 पॉइंट्स का जो भी हमको ठीक लगे एक बार सरसा करके उसको हम मैनिफेस्टो में लाने का काम करूँगा। और हमारा विश्वास है कि झारखंड का जनता ये भ्रष्ट सरकार को शासन से निकालेगा और झारखंड का युवाओं को न्याय मिलेगा, छात्राओं को न्याय मिलेगा।